नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी क्लास है, इसके अंदर हम एक हरियाणा जीके का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की साहित्यिक अकादमी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हरियाणा में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6 अकादमी कार्यरत है। उनमें जो प्रथम अकादमी है उसका नाम है हरियाणा साहित्य अकादमी। दूसरी अकादमी है उसका नाम है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। तीसरी अकादमी है जिसका नाम है हरियाणा उर्दू अकादमी। चौथे नंबर की जो अकादमी है उसका नाम है हरियाणा संस्कृत अकादमी। पांचवें नंबर की जो अकादमी है उसका नाम है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। और छठी जो अकादमी है उसका नाम है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में। स्थापना 9 जुलाई 1970 को। हेडक्वार्टर पंचकुला। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। प्रमुख पत्रिका ये पेपर में बार बार पूछी जाती है, इसका नाम है हरिगंधा। पुरस्कार एवं सम्मान आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया जाता है वह लेखक या साहित्यकार जो हरियाणवी या हिंदी भाषा में योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इनाम की राशि रहती है 7 लाख रुपए। महाकवि सूर सम्मान पुरस्कार हिंदी व हरियाणवी साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इनाम की राशि है 5 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने 22 मई 2006 को इसका नाम बदलकर सूर सम्मान पुरस्कार कर दिया था। अब बात करते हैं हरियाणा संस्कृति साहित्य अकादमी की। स्थापना 8 अगस्त वर्ष 2002 को। मुख्यालय पंचकुला। अध्यक्ष मुख्यमंत्री। मुख्य पत्रिका हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान यह संस्कृत के साहित्यकारों को दिया जाता है। इनाम की राशि 7 लाख रुपए है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान पुरस्कार यह पुरस्कार भी संस्कृत भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है। इनाम की राशि है 5 लाख रुपए। मैं ऋषि वाल्मीकि पुरस्कार यह पुरस्कार भी उन विद्वान और साहित्यकारों को दिया जाता है जिनका संस्कृत में उल्लेखनीय योगदान है। इनाम की राशि है 3 लाख रुपए। मैं ऋषि वेद व्यास पुरस्कार यह पुरस्कार भी संस्कृत भाषा के विद्वान और साहित्यकारों को दिया जाता है। इनाम की राशि है 3 लाख रुपए। अगली जो हमारी अकादमी है उसका नाम है हरियाणा उर्दू अकादमी। 22 दिसंबर 1985 को इस अकादमी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला में। मासिक पत्रिका है जमुना तट। वह त्रैमासिक पत्रिका है उर्दू दिशा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जमुना तट आधुनिक उर्दू साहित्य की प्रमुख त्रैमासिक पत्रिका है। उर्दू दिशा देवनागरी लिपि में प्रकाशित गैर उर्दू भाषी लोगों को जोड़ती है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तथा दोनों स्तर पर ठीक है पुरस्कार प्रदान करती है। और ये पुरस्कार है फक ए हरियाणा। ये उर्दू भाषा के साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इनाम की राशि है 5 लाख रुपए। राष्ट्रीय हाली सम्मान यह सम्मान भी उर्दू भाषा के साहित्यकारों और विद्वानों को दिया जाता है। अगली जो अकादमी उसका नाम है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। स्थापना अक्टूबर 1996 में। हेडक्वार्टर पंचकुला में। अध्यक्ष मुख्यमंत्री। मुख्य पत्रिका इसकी शबद बूंद मासिक है। शबद बूंद पत्रिका में 6 रचनाएं बाल कहानियां होती हैं जिसका मूल उद्देश्य है बाल लेखक और लेखिकाओं को प्रोत्साहित करना होता है। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो इस अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान पुरस्कार यह पंजाबी भाषा के साहित्यकार और विद्वानों को दिया जाता है। इनाम की राशि है 5 लाख रुपए। पढ़ते हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी। स्थापना 1970 में। मुख्यालय पंचकुला में। और ये याद रखना इसका पुनर्गठन किया गया था 1 सितंबर 2011 को। मुख्य पत्रिकाएं इसकी कथा समय मासिक सप्तसिंधु त्रैमासिक। हरियाणा ग्रंथ अकादमी का सर्वप्रथम गठन 1970 में किया गया था। 1979 में इसको हरियाणा साहित्य अकादमी में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। 2011 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। हरियाणा ग्रंथ अकादमी अपनी पत्रिकाओं को डिजिटल प्रकाशन करने वाली प्रदेश की पहली अकादमी। ये हरियाणा की पहली अकादमी जो अपनी मैगजीन्स को
पत्रिकाओं को डिजिटल रूप से पब्लिश करती है। हरियाणा की संस्कृति के संरक्षण के लिए पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, पंडित मांगेराम ग्रंथावली और बाजेराम ग्रंथावली का प्रकाशन भी हरियाणा ग्रंथ अकादमी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी के बारे में। स्थापना जुलाई वर्ष 2006 में, पुनर्गठन 27 जुलाई 2010 को, वैधानिक स्वतंत्रता 7 जून 2013 को प्रदान की गई। आरंभिक मुख्यालय गुरुग्राम में, वर्तमान में मुख्यालय कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में मुख्यालय का हस्तांतरण 2016 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्य मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा माटी कला बोर्ड की। गठन दिसंबर 2010 में अधिसूचना जारी करके किया गया और उसके बाद 2016 में इसका पुनर्गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला में। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं और इसका उद्देश्य है हरियाणा की परंपरागत हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बनी वस्तुएं और शिल्प कलाओं से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण देना हरियाणा माटी कला बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको यदि हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को या वीडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।